मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाहे नहीं हूँ। आज वो दुखिया अपने स्वामी जी को याद कर रही है। मोए याद तेरी आए रही है, मैं तो जाए नहीं हूँ। मोए याद तेरी आए रही है, तो जाए नहीं हूँ। अरे तुम तो पिया रही हो महल में, तुम तो पिया रही हो महल। अरे तुम तो पिया रही हो महल में, तुम तो पिया रही हो महल। अरे गम के गोता जाए रही हो। गम के गोता आए तो जाए नहीं हूँ। आज मेरे भैया और जो हमारे भैया तैयार हो गए हैं, आप आ जाएं अति शीघ्र। हाँ, इधर वो मैया दुखी होकर के एक घनघोर जंगल में पहुंची है, जहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। मैया सुनीति आधी रात के समय एक घनघोर जंगल में पहुंची, वहां पर अपने प्राणों को देना चाहा, लेकिन जब तक देव ऋषि बाबा नारद का वहां पर आगमन हो गया है। जैसे देव ऋषि बाबा नारद आए मेरे भैया, उसी समय क्या देखा कि ये सुनीति रानी है और प्राणों को देने के लिए आई है। क्या बात है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी विपदा पड़ी है? आकर के रास्ता घेर ली। हे बेटी, तू एक बात बता कि अपने प्राण क्यों देना चाहती है? आज मैया सुनीति ने सारी कहानी बताई तो नारद बाबा कहने लगे, बेटी जा लौट जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे पुत्र पैदा बहुत ही जल्द होगा, बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होगा। तो एकदम से मैया ने आंखों में आंसू भर करके कहा, बाबा जी आपके जैसे जाने कितने संत आए, जाने कितनों ने कहा, लेकिन मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अपने महाराज की दूसरी शादी कराई, लेकिन उस बहन के भी घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, बेटी तू मुझे साधारण समझ रही है, सुन। कि और बचन जाए और पर जाए फीका, और संदे बचन पाथरेगी फीका। सुनो बेटे, और बचन जाए पर जाए फीका, संदे बचन पाथरेगी फीका। और बचन जाए पर जाए, अरशद बचन बाधरेगी। आज मेरे भैया इधर चले हैं तो कहा कि जा लौट जा, मैं देव ऋषि नारद हूं, तुझे वचन देता हूं कि तेरे गर्भ से संतान पैदा होगी। आज मैया लौट करके आई झोपड़ी में, वही जौ की रोटी मिल जाती है, लेकिन उस रात्रि उस मैया ने वो जौ की रोटी नहीं खाई बेटा की याद में और अपने पति की याद में। तो सुबह हुई, महाराज उत्तानपाद ने एक दिन कहा कि अपने मंत्री से, मंत्री ऐसा करो मेरा अश्व सजवाओ, घोड़ा सजवाओ, और हम जाएंगे जंगल में आज शिकार करने के लिए और देखेंगे कि कोई किसी को सता तो नहीं रहा है। आज मेरे भैया उसी समय घोड़े पर सवार हुए, जंगल में गए, पूरा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन कोई भी परिश्रम महाराज शिकार नजर में
नहीं आया। जब शिकार नजर में नहीं आया भैया तो एकदम से आज रात का वक्त हो गया। महाराज उत्तानपाद लौट करके आए अपने महलों में, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन जो मैया सुरची थी उसने फाटक को नहीं खोला। आवाज लगाई, अरे रानी रानी, लेकिन जो सुरची थी वो तो सो रही है बेफिक्र। अब महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि चलो आज बहुत अच्छा समय है अपनी रानी से मिलने के लिए, अपनी रानी से मिलने के लिए। और पास से पहुंचे हैं झोपड़ी के। मैया सुनीति बेटा की याद में रो रही है और प्रभु से विनती कर रही है, प्रभु दीनबंधु दीनानाथ आप तो मेरी टेर को सुनिएगा। आधी रात का समय है। महाराज उत्तानपाद पहुंचे झोपड़ी पास, आवाज लगाई, सुनीति, ओ रानी सुनीति। आवाज लगाई लेकिन वो दुखिया सो रही है दुख के कारण। जी तो जैसे ही सो रही है और आवाज सुनी है तो मन में विचार की